अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे माँ की मोहब्बत। माँ बाप का क्या है काम है, माँ बाप की क्या अहमियत है। आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे दोस्तों। माँ बाप को नेमत है, अगर है किसी के पास तो उसका शुक्र अदा करो। दोनों में से कोई एक भी है, जो नहीं है गुजर चुके हैं, अल्लाह कब्र पे जाओ माँ बाप के, वहाँ पे उनके लिए दुआ करो। माँ बाप की दुआ तक कब्र में भी जाओगे ना, अगर परेशान हो ना, कभी बहुत परेशान हो जाना, तब पे वालिदैन की कब्र पे चले जाना, वहाँ बैठ के मांगना जो मांगना। अल्लाह उनको कब्र के अंदर है वो, अल्लाह वहाँ से भी उनकी दुआ को कबूल कर लेता है दोस्तों। क्या बोलूँ, माँ का मकाम, माँ का मर्तबा क्या कहने। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा ने फरमाया नबी से, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे पता करे कि अल्लाह राजी है? तो घर में जाना, तो वालिदैन मौजूद हैं तो घर में जाना और देखना, अगर वो राजी है तो अल्लाह भी राजी है। सुभान अल्लाह। माँ की दुआ, क्या माँ के मकाम है। लोहे कलम समंदर भी रख दूं, कलम के स्याही बना के माँ के लिए लिखना शुरू करूँ तो समंदर का पानी खत्म हो जाए। माँ तो वो हस्ती है दोस्तों। माँ का मकाम क्या है आपको बताता हूँ। माँ के कहाँ वाक्य सुनाता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दरियाफ्त किया, या अल्लाह मेरा जन्नत का साथी कौन है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा तुम्हारे जन्नत का साथी एक कसाई है। मूसा अलैहिस्सलाम चौंक गए, कहने लगे कोई वली अल्लाह नहीं, कोई जंग में लड़ने वाला मुजाहिद नहीं, कोई इबादत गुजार नहीं, कसाई है। तो मूसा अलैहिस्सलाम देखने गए अपने जन्नत के साथी को, तो देख रहे तो गोश्त काट रहे थे दुकान पे। तो शाम होने वाली थी, उसने सामान दुकान बंद किया, वो घर की तरफ चला। मूसा अलैहिस्सलाम भी पीछे पीछे जा रहे। उस नौजवान ने अपनी माँ को उठा के सहारा दिया अपने हाथ से, उसको खाना खिलाया, खिदमत की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा ये कौन है? तो उस बंदे ने कहा ये मेरी माँ है। तो जब खिदमत कर दी, खाना खिला दिया, तो उसके लब हिले, सुनाई नहीं दिया क्या बोली, हल्का बहुत धीरे बोली। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा इन्होंने क्या बोला? तो ये मेरी माँ ने बोला मैं खिदमत करता हूँ तो मेरी माँ हमेशा मेरे को दुआ देती है। मूसा अलैहिस्सलाम का जन्नत का साथी। हज़रत मूसा खड़े हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं वहाँ पे, क्या कहने। उसने नौजवान से कहा ये माँ है ना, कहती थी ना जन्नत का साथी, अल्लाह ने कबूल फरमाया। मैं मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने मुझे खुद फरमाया है तू मेरे जन्नत का साथी है। दोस्तों माँ की खिदमत, माँ का मकाम। दोस्तों ये नहीं कि बीवी के कह बहकावे में आके जाना, कह देना माँ को घर से निकाल दो। अरे दौलत दौलत, करोड़ों अरबों की दौलत से कीमत थी माँ की मोहब्बत है दोस्तों। इसके पास माँ की मोहब्बत है, उसके लिए करोड़ों अरबों रुपया राख के बराबर, राख होता है ना, कोई काम कर दो, कोई काम कर, माँ की मोहब्बत ही काफ़ी है उसके करोड़ों। और माँ किसी घर में माँ बाप राजी, तो एक छोटा सा घर हो, माँ बाप खुश है ना, तो वो जन्नत से भी ज़्यादा कीमती घर वो हो जाता है दोस्तों। एक वाक्य बता रहा हूँ। एक शख्स था जो बिना माँ से बिना इजाज़त लिए हज करने चला गया। वो हमेशा पूछता था माँ हज करने जा, माँ मना करती थी, बेटा छोड़ के ना जा, बेटा छोड़ के ना जा। चला गया, माँ ने कहा अल्लाह इंसाफ करना। गया, एक बस्ती में जाता है, आधा रास्ता भी नहीं हुआ आया, उसको चोरी का इल्ज़ाम पता नहीं कैसे लग जाता है उसके। तो काजी के पास का मुकदमा लेके जाया जाता है, तो कहते इसके हाथ पैर काट दो, आँख निकाल लो। उसको छोड़ दिया गया लवारिस समझ के। और मकान देखिए उसको कहाँ छोड़ा गया, उसके अपने घर के सामने रखा गया। वो भूख से बुला रहा है, कोई है जो मुझे खाना खिला दे, कोई है जो मुझे पानी पिला दे, कोई है
जो खाना खिला दे। उसकी माँ आई, पहचान ना पाए अपने बेटे को, पानी पिलाए, खाना खिलाया। उस बेटे ने पहचान किया माँ की, माँ क्या हट। दोस्तों करोड़ों आ जाए, उसमें लाखों में भी आ जाए, अगर माँ सामने होना तो आहट ही बता देती माँ। उसने कहा माँ, जब उसने माँ का ना, माँ भी देख के हैरान होंगी, क्या हुआ बेटा ऐसी हालत। माँ, मैं बिन पूछे गया था ना, रोने लग गया। माँ भी रोने लग गई, क्या हो गया मेरे बेटे को। उस समय देखो माँ तब भी रोने लग गई। माँ की बद्दुआ कभी ना लेना, अर्श भी कांप जाते हैं माँ की बद्दुआ से। माँ दुआ दे दे तो जन्नत का साथी बन जाए। दोस्तों मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के काम बताया, उनकी अहमियत देखिए। मेरे नबी ने फरमाया, ए सहाबा इकराम, मैं ऐसा की नमाज पढ़ा रहा होता, मैं तुमको, मेरी माँ दरवाजे पे आती मस्जिद के और कहती बिगदा मोहम्मद, मैं नमाज छोड़ के माँ के पहले बात सुनता। कितना टाइम लगता है नमाज में? 5 मिनट 10 मिनट पढ़ सकते थे ना, पढ़ के जा सकते थे। नहीं, मैं काम नमाज छोड़ के जाता। माँ की मकाम क्या, इससे अंदाज़ा लगाइए दोस्तों। माँ की खिदमत, माँ का मकाम, माँ राजी। माँ की खिदमत तो ऐसी कि खाना काबा खुद चल के आ जाता है बंदे के पास, बंदे को ना जाना पड़े खाना काबा के पास, खाना काबा खुद चल के आ जाता है बंदे के पास। ले बंदे हज कर ले। माँ का अहकाम, माँ क्या हस्ती है, तुम क्या जानो दोस्तों। मैं नहीं कहता कि बीवी को छोड़ दो एकदम ये करो, नहीं, बैलेंस। माँ भी राजी, घर भी राजी। मैं नहीं कि छोड़ दो, नहीं, बैलेंस बराबर। क्योंकि माँ की खिदमत का मर्तबा अलग है। बीवी दूसरी आ जाएगी, माँ दूसरी नहीं आएगी। बाजार में हर शय मिलती है, हर शय मिल जाएगी, हर शय जो चाहिए वो मिलेगा। माँ बाप लेके आ जाओ, खत्म खत्म, मिलेगा ही नहीं कहीं। हज करते करते मर जाओ, जन्नत मिल सकती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जन्नत तो दूर, जन्नत की खुशबू में ना मिले। जब तक माँ राजी ना हो, जब तक नबी ना राजी। नबी नहीं राजी तो अल्लाह नहीं राजी दोस्तों। माँ, जब तुम छोटे थे तो इतने बड़े थे, अगर छोड़ देते ना, कुत्ता बिल्ली सब नोच के खा जाता, तुम्हारी हड्डियां तक ना पता। आज तुम उसी बड़े हो गए, जवान हो गए, तो माँ बाप को ताकत दिखाते हो, गलत अल्फाज कहते हो, बुढ़ा बुढ़े, बुढ़िया बुढ़िया। उस क्या क्या इज्जत में तुम दूसरे को इज्जत देते हो कि वो बड़ा साहब है, उसको इज्जत खाक में ढेक दो, कोई इज्जत मिलती। माँ बाप की इज्जत करो, दुनिया भाड़ में जाए। दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं। दुनिया का क्या, दुनिया आज क्या बोलती है, कल क्या बोलेगी। दुनिया तो ऐसी है, कल तुमको गाली देगी, पैसा आते तुमको बाबू कहेगी। दुनिया तो वो है, दुनिया के ऊपर नहीं। दुनिया तो बहुत, दुनिया चंद दिन की है, आखिरत हमेशा की है दोस्तों। माँ की खिदमत करो, माँ की इज्जत करो, माँ का एहतराम करो। माँ बाप को मुस्कुरा के देखना एक हज का सवाब है। एक हज करने जाओगे आप, करीबन करीबन 2-4 लाख खर्चे हो जाएंगे। माँ बाप को मुस्कुरा के देखो, अल्लाह हज का सवाब अता फरमाएगा। माँ ने कितनी मुश्किल से पोसा है, कभी सोचा है? मकाम, यूं ही किसी को वो मकाम नहीं मिलता। मकाम महमूद पे पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है दोस्तों। एक मेरे नबी के पास एक सहाबा आया, फरमाया, एक बंदा आया बहुत दूर से, कहा मैंने अपनी माँ बाप को अपने कंधे पे हज कराया, कितने बार हज कराया, क्या मेरे माँ का हक अदा हो गया, दूध का कर्ज अदा हो गया? तो बोला बिल्कुल भी नहीं। जब माँ के पेट में, तुम माँ सिकम में था ना, तो तुमने एक लात मारी थी, तुमने उसका भी कर्ज अदा नहीं किया, तुम बोलते माँ के दूध का कर्ज अदा हो गया। दोस्तों बड़ी दुनिया
क्या दुनियादारी, क्या दुनियादारी। माँ बाप क्यों, माँ बाप राजी तो अल्लाह राजी। अल्लाह, तुम जाओ अपने माँ के कदम दबाओ, कुछ दिक्कत है तो दुआ करा लो माँ से। तुम भटकते हो, उधर जाऊंगा, चलो वो दरगाह पे चले जाए, चलो वो फला पीर साहब के पास चले जाए, फला मौली साहब को बुला लो, फला ताबीज बना लो, फला ये करो, फला वो करो। पूरी दुनिया घूम ली, पूरी दुनिया घूम ली, वही बात है ना, पूरी दुनिया घूम ली, घर में ही जन्नत कौन है ने जन्नत मौजूद है। खाली माँ की खिदमत करके बैठता 5 मिनट, माँ को कहता माँ परेशान हूँ, दिक्कत है, अल्लाह से आप हाथ उठा के दुआ करा दीजिए। अल्लाह माँ बाप की दुआ को कभी रद्द नहीं करता दोस्तों। माँ बाप के अमाल ना देखना कि वो नमाज पढ़े, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम नहीं हो कोई, तुम पूछने का हक नहीं देता अल्लाह किसी बंदे को कि तुम उसको पूछो कि वो नमाज, वो अल्लाह का मामला है, उसके बंदे का मामला है, यह हक किसी को नहीं है। ये मत कहना मेरा बाप तो नमाज नहीं पढ़ता, मेरी माँ तो नमाज नहीं पढ़ती, माँ बाप से क्या दुआ कराओ, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि तुमको हक नहीं किसी बंदे को कहने का तुम नमाज नहीं पढ़ता है, वो तुम गुनाहगार हो गए। ये बात याद रखना। तुम जो कह देते हो फला नमाज नहीं पढ़ता, वो उसके नहीं, उसके रब का मामला है। मेरा रब ने फरमाया था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गए थे हज करने अराफात में गए थे हज करने के लिए। एक बंदा था, हमेशा कहता लब्बैक लब्बैक या अल्लाह हाजिर हूँ मैं। अल्लाह गैब से आवाज़ थी, ला लब्बैक, मैं हाजिर नहीं हूँ। तो हाजिर नहीं है। तो शख्स को ख्वाजा गरीब नवाज ने पूछा, तुम हमेशा कहते हो कि लब्बैक लब्बैक, हाजिर नहीं हाजिर नहीं, तब भी उधर गैब से आवाज हाजिर नहीं, तुम कहते हाजिर हो। तो मेरे रब ने फरमाया, ऐ मोइनुद्दीन, ये मेरे और मेरे बंदे का मामला है, तुम साइड हो जाओ। ये जो हज कबूल हुआ है, 24 साल तक वो शख्स आता रहा हज करने, कहता रहा लब्बैक, गैब से आवाज ला लब्बैक, हाजिर नहीं। फिर मेरे रब ने फरमाया, ऐ मोइनुद्दीन, ये मेरे और मेरे बंदे का मामला है। अगर मैं इसको कह देता कि इसका हज कबूल है, अगले साल नहीं आता। किसी का मांगना अल्लाह को अच्छा लगता है। कभी जब तुम दुआ करो तो ये मत सोचना कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है। अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म दे देता है कि ऐ फरिश्ते, इसकी दुआ को थोड़ा रोक दो, इसका मांगना मुझको अच्छा लगता है। वो बात है दोस्तों, किसी को हक नहीं है कि कह दे किसी बंदे को कि ये नमाज नहीं पढ़ता, उसका हक अल्लाह के पास है। अल्लाह अपने बंदे को कहेगा, तुम नहीं कहोगे, हाँ तुम उसको समझा सकते हो एक बार, सिर्फ एक बार कि नमाज पढ़ो। नमाज अल्लाह ने फ़र्ज की, ये नहीं कहो तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते, सवाल करने का तुमको हक नहीं दिया अल्लाह। इसलिए वालिदैन से कभी सवाल ना करना कि मैं तुम नमाज नहीं पढ़ता, ये नहीं पढ़ते। दोस्तों, वालिदैन का मकाम बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, बहुत बुलंद है। क्या कहने, अपने माँ बाप से दुआ करा दे, पूरी दुनिया में कोई पीर नहीं, कोई मिलेगा नहीं। खोज लो माँ बाप, जब तक माँ बाप राजी नहीं होंगे, नबी भी राजी नहीं है। जब तक नबी ना राजी तो अल्लाह तो बिल्कुल राजी नहीं। इसलिए माँ बाप की खिदमत, माँ बाप का एहतराम, माँ बाप से कभी ऊंची आवाज़ में बात ना करना तुम। अल्लाह ताला ने तो यहाँ तक फरमाया है, उफ तक ना कहना। उफ एक वर्ड है, उस तक ना कहना। माँ बाप की बात को बर्दाश्त करो, अल्लाह जन्नत देगा। माँ बाप की खिदमत करो, अल्लाह जन्नत देगा। माँ बाप को एहतराम करो, माँ बाप को इज्जत दो। तुम्हारी घर में ही हज का मकाम अता फरमा। माँ के तलवों के नीचे जन्नत है। एक वाकया बता रहा हूँ दोस्तों, एक वालिदैन ने घर बनाया, उसके 3 बेटे थे। वालिद ने कहा तीनों बेटों को कि जाओ जन्नत की मिट्टी लेके आओ घर में,
लेपा लगाना है, फर्श में मट्टी से लेपा लगाना है, जाओ जन्नत की मिट्टी लेके आओ। दो बेटे गए, बात कर परेशान, जन्नत की मिट्टी कहाँ से लाए? वालिद ने क्या हुक्म दे दिया, जन्नत की मिट्टी कहाँ से लाए? परेशान। एक छोटा बेटा तो उनका घर ही में था, वो नहीं गया मट्टी लाने। शाम को आया बड़ा बेटा, दोनों, मट्टी नहीं मिली। छोटा बेटा ने देखा बोरी में मट्टी रख के बैठा हुआ है, तो दोनों भाइयों ने पूछा तुमने को कहाँ से मिट्टी मिल गई जन्नत की? तो छोटे भाई ने कहा जहाँ जहाँ माँ चलती गई, जहाँ जहाँ उनके पाँव के निशान पड़ते गए, मैं उस मिट्टी को लेके इकट्ठा करता रहा। अरे अरे बताओ, माँ के कदम जहाँ लग जाए वो मिट्टी जन्नत की कहलाने लगती है, और तुम माँ बाप को उल्टा सीधा बोलते हो कि ये वो वगैरह 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 वगैरह। इसलिए दोस्तों, मेरा इस वीडियो का मकाम बनाने का यही मतलब है, एक ही बस है, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप को उफ तक ना कहो। गलती हो जब माँ बाप के पाँव पकड़ लो, हो जाती है गलती दोस्तों, इंसान गलती। माँ बाप के कदम पकड़ो, रो के दुआ करो, यार माफ़ कर दे, इज्जत नहीं घटेगी। मेरे नबी ने फरमाया किसी से माफ़ी मांगने में तुम्हारी इज्जत घटे ना तो मुझसे ले लेना। अब वो तो माँ बाप है, गैर की बात कर रहा हूँ मैं तो, गैर से, ये तो माँ बाप है, माँ बाप के सामने कैसे? माँ बाप के कदम जा, तुम्हारे हक में बता रहा हूँ, माँ बाप के क्या अहमियत अभी समझो। तुम्हारे हक में जहन्नम का फैसला हो चुका था, माँ बाप नाराज थे। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, माँ के कदम पकड़े, रोग आंसू गिरा, माँ ने कहा माफ कर दिया, माफ, तुम्हारे लिए जन्नत है, तैयार है, एकदम तैयार। एक बात की बात है दोस्तों, एक जगह में क्या हुआ, एक बंदे की रूह नहीं निकल रही थी, सब लोग परेशान, हल्लक में रूह, कलमा पढ़ नहीं रहा, रूह नहीं निकल रही, परेशान। सबों ने मिलके मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बंदे की रूह नहीं निकल रही, क्या करे? तो मेरे नबी ने पूछा इसकी कहीं पे माँ जिंदा है? तो कहा हाँ, इसकी माँ 2-4 गली दूर रहती है, बाजू में रहती है। माँ आई, मेरे नबी ने पूछा ऐ माँ, तू अपने बेटे किससे नाराज है? मेरे नबी ने पूछा तू अपने बेटे से नाराज है? कहा मैं अपने बेटे से बहुत नाराज हूँ, ये हमको कभी देखने नहीं आता था, 2-4 गन निकाल बाजू में रहती थी, कभी इसने पूछने नहीं आया खाना खाया कि नहीं, मैं इससे बहुत नाराज हूँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इससे बहुत नाराज हूँ। मेरे नबी ने कहा फरमाया इसको अपने बेटे को माफ़ कर दे, अपने बेटे को माफ़ कर दे। माँ ने कहा मैं नहीं करती अपने बेटे को माफ़। मेरे नबी नहीं करती माफ़, नहीं करती। मेरे नबी ने फरमाया जाओ साहबा लकड़ी लेके आओ, अब इसको जलाया जाएगा। माँ का कलेजा देखो दहल गया, दहल गया। माँ नहीं नहीं, मैंने अपने बेटे को माफ़ किया, जैसे ही किया माफ़, रूह निकल गई। अब बताओ माँ का मकाम, माँ की अहमियत क्या है दोस्तों, क्या जानो तुम। एक किस्सा आपने ज़रूर सुना होगा, एक लड़का एक लड़की के इक्स में लड़की ने कहा कि माँ का दिल लेके आ जाओ, वो लड़के ने माँ का दिल लेके आ गया। क्या कहूँ, अब सुनना, ये वाक्य आपने सुना होगा, बहुत लंबा हो जाएगा, मैं शॉर्ट थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक लड़की एक लड़के से प्यार करती है, और लड़की ने पूछा मैं जो मांगूंगी तुम ला दोगे? तो बोला हाँ ला दूंगा। तो उसने कहा अपने माँ का दिल ला दे। क्या इंसान, उसने क्या कहा, माँ का दिल निकाला, माँ का दिल निकाल के जैसे ला रहा था ना, गिर गया। दिल में से, माँ के दिल से आवाज आती है बेटा चोट तो नहीं लगी, चोट तो नहीं लगी। फिर उठाया, फिर लेके गया अपनी उस लड़की के पास, देखती हाय तो अपने माँ का दिल निकाल ले गया। उस पर FIR दर्ज हो गई, पुलिस कंप्लेन, कोर्ट में गया। माँ की दिल गवाही देता है इसको माफ़ कर दो, माँ का दिल गवाही देता है इसको माफ़ कर दो, मेरा बेटा नादान था, गलती हो गई, इसको माफ़ कर दो। अब बताओ माँ का मकाम क्या है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। माँ 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 है। बाप
का भी मकाम बहुत ऊंचा है दोस्तों। वाल बाप जन्नत का दरवाज़ा है, माँ जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। दाखिल कैसे होगे जब बाप की इज्जत ना हो तो। बाप तो वो दरख्त है, उस दरख्त के मानी है जो खुद धूप में रहता है, अपने बाल बच्चों को सब सुख रहता है। दुनिया में एक वाहिद शख्स है बाप, जो अपने लिए नहीं कमाता, अपने परिवार के लिए कमाता है दोस्तों। इसलिए कहते हैं वालिदैन का एहसान। सूरा बकरा कुरान की सबसे बड़ी सूरा है। सूरा बकरा में फरमाता है विल वालिदैन अल एहसाना, अपने माँ बाप की खिदमत करो दोस्तों, अपने माँ बाप की खिदमत। पैगाम ही उसमें आता है, वालिदैन की खिदमत, माँ बाप की खिदमत। लिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन राजी तो अल्लाह राजी। बात मुकम्मल दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।